दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश खजूल ब्लॉग्स में। दोस्तों मैंने आज आपके लिए एक टॉपिक लाया है, जो टॉपिक आज के न्यूज चैनल के सबसे बड़े हेडलाइन बोल सकते हैं आप। आज हर हिंदी, मराठी, इंग्लिश चैनल में बहुत सारे चैनल्स पे इसी टॉपिक पे बहुत सारे न्यूज चल रही है। दोस्तों वो टॉपिक है हनुमान चालीसा, अजान या लाउड स्पीकर। दोस्तों ये जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है, ये उसको आप गलत बोल सकते हैं या सही भी बोल सकते हैं। अभी 2-3 दिन पहले राज ठाकरे जी की एक बहुत ही बड़ी रैली हुई थी औरंगाबाद में, जिसको वो संभाजी नगर बोलते हैं, हम संभाजी नगर बोलते हैं उसको। तो उनकी रैली हुई थी संभाजी नगर में, बहुत ही जबरदस्त रैली हुई थी दोस्तों। लाखों लाखों लोग उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने डायरेक्टली चेतावनी दी थी कि अगर मस्जिदों के ऊपर से जो नमाज पढ़ी जाती है या अजान लगाए जाते हैं, वो अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारते तो उनके सामने हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और वो भी डबल आवाज से, डबल लाउड स्पीकर लगा के पढ़ेंगे। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और उनके खिलाफ अभी कल ही नोटिस निकली। उनके जो कार्यकर्ता है मुंबई, ठाणे, नासिक, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों के उनके जो बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं, उनको धर पकड़ लिया है। उनके ऊपर भी नोटिस लगाए दिए गए, कुछ लोगों को तड़ीपार किया है, कुछ लोगों को नजर कैद में रखा है। तो दोस्तों ये सही है या गलत है, ये आपको मैं एक थोड़ा सा विश्लेषण करने वाला हूँ, तो आप गौर से सुनिए दोस्तों। ये मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा दोस्तों, ये हिंदू या मुस्लिम लोगों का मैं पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहा, दोनों का नहीं ले रहा। देखिए दोस्तों, ये बात आप धर्म के नाम पर मत जोड़ के देखिए। राज ठाकरे जी ने जो भी बोला है, उसमें से तो कुछ बातें बिल्कुल सही हैं और कुछ बातें थोड़ी सी गलत हैं। तो जो सही बातें उसके ऊपर मैं आपको विश्लेषण करवाता हूँ दोस्तों। जो उन्होंने बोला है कि अजान के जो लाउड स्पीकर है, उनसे जो साउंड पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है, तो उसकी जो आप बोल सकते हो उसका जो इफेक्ट है, जो काफ़ी लंबा तौर पे इफेक्ट चलने वाला है, वो इफेक्ट होता है छोटे बच्चों के ऊपर। जो नवजात शिशु रहते हैं दोस्तों, वो उसकी आवाज़ सुन के इतने मतलब बहुत ही उनके हेल्थ पे खराब इफेक्ट भी होता है। बूढ़े लोग, बूढ़ी औरतें, बच्चे, ये ऐसे आवाज़ सुन के, मैं ये नहीं बोला दोस्तों कि अजान की आवाज़ है, उसमें आप कौन सी भी आवाज़ पकड़िए, लाउड स्पीकर की आवाज़ या किसी बड़े मंदिर के ऊपर रहेगा अगर लाउड स्पीकर, उसकी भी आवाज़। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मुस्लिमों की अजान की आवाज़ होती है, हो सकता है मंदिरों की आवाज़ हो या कुछ त्योहार चल रहा हो, किधर आरती चल रही हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक फ्रैंकली बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो नॉइज पोल्यूशन अभी फिलहाल हो रहा है, वो अजान का ही हो रहा है दोस्तों। तो जो राज ठाकरे बोले उसमें कुछ बातें तो सही है, उनको उनकी सारी बातें हम नकार नहीं सकते दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, देखिए महाराष्ट्र में अभी गवर्नमेंट है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का, और जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर उद्धव ठाकरे। अभी ये लोग भी सियासी खेल कैसा खेल रहे हैं देखिए दोस्तों। अभी सब लोगों को मालूम है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों भाई भाई है, चचेरे भाई, और उनका बिल्कुल जमता नहीं। तो ये अभी चांस आ गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि उनको दबाने का, उनके ऊपर केसेस थोपने का। लेकिन इसमें वो लोग भूल रहे दोस्तों कि उनमें उनका भी नुकसान बहुत सारा होने वाला है। ये मेरा प्रेडिक्शन है दोस्तों। देखिए शिवसेना पार्टी एक हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पे उभरी है। बाला साहब ठाकरे ने जो पार्टी बनाई थी वो हिंदुत्व के आधार पर बनी थी, और अभी ऐसा हो रहा है दोस्तों कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मिस्टर चीफ मिनिस्टर उद्धव जी ठाकरे, इनके जो होम मिनिस्टर है, पुलिस है, ये लोग अभी क्या कर रहे हैं दोस्तों कि जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा इनके ऊपर केसेस थोप रहे हैं, जो मंदिर में लाउड स्पीकर लगाएंगे उनके ऊपर केसेस थोप रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं। तो इसका
बैड इफेक्ट ये होने वाला है दोस्तों कि काफी हिंदू वोटर, मैं अभी आपको लिख के देता हूँ दोस्तों, काफी हिंदू वोटर ये शिवसेना पार्टी को वोटिंग नहीं करेंगे दोस्तों। ये मेरा प्रेडिक्शन है अगर ऐसा ही चलता रहा। ये सियासी खेल देखिए दोस्तों, अभी शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ है तो उनको लगता है कि हम सेक्युलर है। देखिए सेक्युलर रहना एक अलग बात है और समाज में एक टेर निर्माण करना एक दूसरी बात है दोस्तों। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक ही करना चाहिए, आप एक ही कानून बनाइए, एक ही कानून सबको सेम, समान कायदा जिसको बोलते हैं आप वो रखिए। लाउड स्पीकर को अगर अलाउ करना है आपको तो आपको सभी धर्मों को करना पड़ेगा। सिर्फ मैं ये नहीं बोलता कि अजान को ही करो, अजान को आप परमिशन दो, आप मंदिरों को भी परमिशन दो, आप गुरुद्वारे को परमिशन दो, आप क्रिश्चियन लोगों के धार्मिक स्थल को भी परमिशन दो, तो ये तो समाज में दोस्तों एक ही बनी रहेगी। अगर आप एक समाज को एक न्याय दूसरे समाज को दूसरा ना देंगे तो दोस्तों महाराष्ट्र में दंगे भड़कना इतना ही है, मैं आपको लिख के देता हूँ दोस्तों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हाथ में है और इसमें अभी मिस्टर चीफ मिनिस्टर अभी मेरे ख्याल से बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक पार्टी रहती है उसकी एक विचारधारा अलग रहती है। अभी शिवसेना पार्टी हिंदुत्व के नाम पे बनी थी, इसका ये मतलब नहीं था कि वो मुसलमानों की विरोधी थी। उनको कुछ कुछ बातें हो सकती है वो विरोधी थे, कुछ बातें हो सकती है कि उनके पक्ष में थे। लेकिन अभी क्या हुआ है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, अभी आप भारतीय जनता पार्टी की बात लीजिए, भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कोई कम खेल नहीं खेल रहे दोस्तों। वो मजा देख रहे दूर से, वो भी मजा देख रहे दूर से। क्योंकि देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अगर देखेंगे तो हिंदुत्ववादी पार्टी है और उनको लगभग 90% वोटिंग ये हिंदुओं का ही होता है दोस्तों। आप पिछले कई चुनाव देखिए, कई चुनाव का इलेक्शन का एनालिसिस देखेंगे तो उसमें 90% वोटिंग जो है हिंदुओं का वो बीजेपी को हुआ है और 10% बाकी धर्मों का हुआ है। तो बीजेपी भी अभी खेल देख रही है कि इधर महाराष्ट्र में शिवसेना और उनके अलायंस जितने कमजोर हो गए। देखिए हिंदू वोटिंग के तौर पे अगर इनको शिवसेना और अलायंस को अगर कम वोट पड़ते हैं तो इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फायदा होता है भारतीय जनता पार्टी को। तो वो अभी दूर से खेल देख रही है और थोड़ा बहुत फायदा मेरे ख्याल से राज ठाकरे जी को भी पक्का होने वाला है दोस्तों आने वाले इलेक्शन में। और ये सभी सियासी खेल है, तो ये सियासी खेल में आप लोग मत पड़िए, आप लोग अपने काम पे ध्यान दीजिए। मैं सभी से अपील करता हूँ, हिंदू मुस्लिम, अभी हिंदू मुस्लिम की बात है, बाकी धर्म का तो इधर कुछ जिक्र नहीं है, कोई बाकी धर्म से कोई अभी इधर कोई है नहीं। तो अभी हिंदू मुस्लिम में ही थोड़ा तनाव चल रहा है दोस्तों। तो मैं अपील कर रहा हूँ कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने धर्म को मानिए, ऐसा नहीं बोलता मैं, आप धर्म को मानिए, आप पूजा कीजिए, अपने घर पे कीजिए, शांति से कीजिए। अगर दंगा भड़कता है दोस्तों तो नुकसान किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा ये सब जानते हैं। तो मैं यही आपसे अपील करूंगा, शांति बनाए रखिए। और मैं उद्धव ठाकरे जी को भी बोलता हूँ, जो राज ठाकरे बोल रहे हैं उसके ऊपर भी अमल कीजिए। एक आप सेम कानून बनाइए, सबको एक कानून लगा दीजिए, तभी जाके शांति रहेगी। नहीं तो दोस्तों अगर एक को एक न्याय दूसरे को दूसरा न्याय अगर देंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों महाराष्ट्र में शांति नहीं बनेगी, आगे जाके बहुत कुछ हो सकता है। मैं ये सबको चेतावनी दे रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।